एक्सरसाइज 15.2 ये ऐच्छिक है, लेकिन क्वेश्चंस जो है कि एराइज होते हैं इससे भी, तो इसलिए इसका पहला नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दो ग्राहक श्याम और एकता एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जाते हैं, और वो सप्ताह में मतलब कि मंगलवार से शनिवार तक ही जाते हैं। दिया हुआ है ये कंडीशन। प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने के परिणाम समप्रायिक है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन में जाएंगे, क्रमागत दिन जाएंगे और भिन्न भिन्न दिन में जाएंगे। तीनों का प्रायिकता निकालना है। चूंकि यहां पर दो है, एक श्याम है और एक एकता है। जैसे मान लेते हैं कि श्याम के लिए इधर के लिए हम लिखते हैं उसका ये जो है कि दिन मंगलवार से लेकर शनिवार तक, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और एकता के लिए इधर की तरफ दिन लिख देना है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को TH से लिख दे रहा है, शुक्रवार और शनिवार। तो इससे जो है कंडीशन क्या क्या मिल सकता है, ये मंगलवार है और ये मंगलवार, दोनों सेम हो सकता है। जैसे हम ताश का निकालते थे ना, वैसे ही इसको भी बुधवार के लिए हम लिख देंगे, थोड़ा और दूर दूर कर दे रहे हैं, मंगलवार बुधवार, चाहे मंगलवार और बृहस्पतिवार, या फिर मंगलवार और शुक्रवार भी हो सकता है, या फिर मंगलवार और शनिवार हो सकता है। वैसे ही बुधवार के लिए हम लिख दे रहे हैं सबको इस पांचों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्सडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को। तो ये जो टोटल है यहां पर सैटरडे तक हो गया। टोटल जो कंडीशन आएगा, कुल परिणाम, जो कुल परिणाम है वो टोटल 25 है। अब जो फर्स्ट नंबर में कह रहा है निकालने के लिए, फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि एक ही दिन आने का प्रायिकता, एक ही दिन मंगल मंगल, बुध बुध, गुरु गुरु, शुक्र शुक्र या फिर शनि शनि, 5 कंडीशन आ रहा है। लिख देंगे बस कि अभिष्ट प्रायिकता बराबर अभिष्ट प्रायिकता जो होगा कितना हो जाएगा, 5/25, यानी कटा देंगे तो 1/5 हो गया आंसर। जो दूसरा नंबर है, क्रमागत दिन में जाएंगे। क्रमागत दिन का मतलब होता है कि मंगलवार चाहे बुधवार, बुधवार या मंगलवार, ये जो लगातार जो दिन आता है ना, उसी को कहता है क्रमागत। तो ऐसा देखिए, मंगल बुध और फिर उसके बाद बुध और मंगल, ये हो गया 2। ऐसे जो कंडीशन है यहां पर अगर हम टिक लगाते जाएं, मंगल बुध, और फिर उसके बाद से मंगल के साथ सोमवार भी, सोमवार तो है नहीं इसमें, मंगल बुध हो गया, मंगल बुध बृहस्पतिवार, या फिर बृहस्पतिवार और बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार ये भी हो सकता है, शुक्रवार शनिवार हो गया, और फिर फ्राइडे सैटरडे। ये इतना कंडीशन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कंडीशन आ रहा है। क्रमागत दिन कहने का मतलब हो गया ना कि जो दिन, जैसे मंगलवार है तो बुधवार, या फिर बुधवार है तो मंगलवार, ये दोनों कंडीशन आ सकता है। तो ऐसे टोटल कंडीशन को हम चुन लिए, तो टोटल 8 मिला। लिख देंगे यहां पे कि क्रमागत दिन बराबर, क्रमागत दिन में कौन कौन सा है, मंगलवार बुधवार, और फिर उसको से बुधवार और मंगलवार भी हो सकता है, और फिर थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और फ्राइडे थर्सडे,
फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे फ्राइडे, टोटल 8 कंडीशन हो सकता है। तो इसलिए अभिष्ट प्रायिकता बराबर 8/25। ये चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जहां मंगलवार है टी हम लिख दिए हैं तो आप म लिख दे हिंदी में, ये मंगलवार लिख दें, फिर यहाँ पर बुधवार लिख दें, बृहस्पतिवार को गुरुवार लिख दें, यहाँ पे गुरुवार, यहाँ पर शुक्रवार और यहाँ पर शनिवार। ये भी हिंदी में भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश थोड़ा शॉर्ट था, लिखना आसान था, इसलिए इंग्लिश में मैंने लिखा है। और जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर कह रहा है कि भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे प्रायिकता निकालना है। थर्ड नंबर में लिख देंगे डायरेक्ट अभिष्ट प्रायिकता बराबर जो एक ही दिन आने का प्रायिकता निकाले थे, तो वो आया था 1/5, तो हम उसको घटा देंगे 1/5, एक में से घटा देंगे 1/5 को, क्योंकि एक ही दिन का प्रायिकता था 1/5, तो भिन्न भिन्न दिन का निकालना है, जस्ट उसका उल्टा निकालना होता है, तो 1 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/5। आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि एक पासे के फलकों की संख्या, जो टोटल फलक होते हैं 6 होते हैं, उस पर संख्या लिखा गया है 1 2 2 3 3 6। इसे 2 बार फेंका जाता है और दोनों बार जो प्राप्त परिणाम होते हैं उनके योग को लिखा जाता है। और ये एक सारणी दिया हुआ है, और इस सारणी को ना कुछ योग तो दे दिए हैं, बाकी पूरा करना है। जैसे जोड़ना है तो 2 और 1 3, 2 और 2 4, बाकी जो संख्या था वो लिख दिए थे जो क्वेश्चन में दिया था, बाकी अब हम लिख रहे हैं जो बचा हुआ है। 2 और 2 फिर ये 4 हो गया, 2 और 3 5, और ये 5 तो दिया ही है, 2 और 6 8, फिर 3 का निकालते हैं तो 3 1 4, ये 5, फिर ये भी 5, 3 3 6, और फिर 3 3 6, फिर 3 और 6 9। सेम नंबर है तो यही नंबर आएगा 4 5 5, यहाँ पे 5 है, और ये 6 6, और ये नीचे वाला लाइन दे दिया था टोटल, ये लिख दिया गया इतना। अब कह रहा है ना कि फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में कि एक सम संख्या होगी, तो सम संख्या कौन कौन सा है, कितना है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, लिख देंगे कुल सम संख्या बराबर 18, इसलिए अभिष्ट प्रायिकता है। अभिष्ट प्रायिकता 18 बटा, और कुल संख्या है 36 36, 18 दूना 36, 1/2 हो जाएगा। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6, तो अभिष्ट प्रायिकता बराबर 6 टोटल कितना आया है, 1 2 3 4, 4 आया है टोटल, और तो कहीं 6 आया नहीं है, तो 4/36, ये हो जाएगा 1/9। जो तीसरा नंबर है, कम से कम 6 है, कम से कम 6 है, तो ऐसे कम से कम 6 कुल संख्याएं जो कम से कम 6 है, टोटल कुल उसका कितना संख्या को जो कम से कम 6, तो कम से कम 6 वाला का मतलब है कि 6 रहना चाहिए, और लेकिन 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से ज्यादा हो जाए लेकिन 6 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम में मतलब वही हुआ है। तो देखिए कितना है ऐसा संख्या, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है, तो इसलिए अभिष्ट प्रायिकता 15/36, ये 5 से 3 5 15, और 3 से कट गया 12 12 में 5/12। कम से कम का मतलब हो गया कि उससे कम नहीं होना चाहिए। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। लाल गेंद की संख्या जो है वह 5 है,
और नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या मान लेते हैं x, लिख देंगे माना नीली गेंदों की संख्या x, तो कुल गेंद जो टोटल गेंद हो जाएगा 5 + x, लाल और नीली गेंद को जोड़ दिए तो 5 + x हो गया। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता के दुगुनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर की प्रोबेबिलिटी किसका, तो सबसे पहले कह रहा है कि यदि इस थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ये लिख दिए, तो इसका मतलब हो गया कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है कि वह लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के दोगुनी है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है कि वह लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। तो थैले में नीली गेंद की संख्या यानी कि x का वैल्यू निकालना है, कितना होगा, नीली गेंद की प्रायिकता निकालना होगा तो हम लिख देंगे x बटा 5 + x और 2 मल्टीप्लाई, और लाल गेंद निकालना होगा तो 5 बटा 5 + x, 5 + x जो है कि वह दोनों का हट गया तो x बराबर हो जाएगा 5 दूना 10। इसलिए नीली गेंदों की संख्या बराबर 10। ये दोनों जो है नीचे वाला उसको डायरेक्ट हटा दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते फिर काटते तो ज्यादा और समय लग जाता था, तो इसलिए इसको हम दोनों को हटा दिए, बस बच गया x और ये 2 बचे 10। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि एक पेटी में 12 गेंद है जिनमें से x काली गेंद है। यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता हुई कि यह गेंद काली होगी। तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता काली गेंद टोटल जिसका प्रायिकता निकालना है तो उसका टोटल जितना नंबर है और कितना काली गेंद है x बटा, और टोटल जो गेंद है 12, ये हो गया आंसर फर्स्ट नंबर में, यहां तक का आंसर हो गया। फिर कहा कि यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए, अब लिख देंगे यहां पे, अब 6 काली गेंद डालने पर कुल गेंद कितना हो जाएगा, पहले था 12 और ये 12 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18, और काली गेंद जो होगा, जो काली गेंद होगा वो हो जाएगा x + 6, x तो टोटल था ही काली गेंद और 6 जोड़ दिए तो x + 6 हो गया। कह रहा है कि तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दुगुनी हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नई प्रायिकता बराबर जो है कि यह नई प्रायिकता जो होगी ना वह पहली प्रायिकता की दुगुनी होगी, जो पहले प्रायिकता था उसकी दुगुनी हो जाएगी। कि यहाँ पे x + 6 बटा 18, इस 18 को हम उधर भेज देते हैं, x बटा 6 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, 3 बार में कट जाएगा तो 6 बराबर 3x - x, तो 2x और x बराबर आ जाएगा 2 से भाग कर देंगे 6 में तो आ जाएगा 3। तो यही x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू हो गया कितना 3। और अब जो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि एक जार में 24 कंचे हैं। कुल जो है, कुल कंचे, कंचे का मतलब होता है गोली जो होता है ना छोटा छोटा, कुल कंचे हैं 24 जिनमें कुछ हरे और शेष नीले हैं। यदि इस जार में से यादृच्छिक एक कंचा अब कुछ हरा और बाकी नीला है, मालूम नहीं है कितना है, हरे कंचे बराबर मान लेते हैं x, लिख देंगे माना हरे कंचे बराबर x, तो जो ये और कौन कलर है, नीले कंचे, तो नीले कंचे बराबर हो जाएगा 24 - x, घटा दिए इसमें से कुल कंचा में से,
तो इस कंचे से हरे होने की प्रायिकता 2/3 है। हरे कंचे की प्रायिकता कितना है जी? 2/3। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हरे कंचे का चुनने का प्रायिकता 2/3 है। तो यहां पर हरा कंचा को अगर हम चुनते हैं तो ये हो जाएगा x/24, हरा संख्या और बटा कुल संख्या x/24। और क्वेश्चन में दिया था कि इसका प्रोबेबिलिटी है 3 के बराबर, 2/3 के बराबर। तो 2/3 मल्टीप्लाई 24, ये कट गया 8 बार में, 8 दूना 16। तो जो अब ये 16 आया है x का वैल्यू, तो इसलिए हरे कंचे बराबर 16, x का वैल्यू जो हो गया, और नीले कंचे हो जाएगा 24 माइनस 16 बराबर 8। यही जो है कि वो 16 और 8 जो है कि वो आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने ये टोटल क्वेश्चन समझे होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे जो रिलेटेड है, जो कि एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया है, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।